की क्या कुछ रही अहम खबरें, तो हर एक खबर का पूरा विश्लेषण देखिए सिर्फ 1 मिनट में। कि आजकल दिल्ली के आसपास कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ करीब 22 दिन से दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन का हल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मामले के निपटारे के लिए समिति का गठन किया जा सकता है, इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि किसानों को प्रदर्शन से रोका नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर किसान आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है तो उसका जिम्मेदार उन्हें ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता की ओर से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग की गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है। हालांकि इस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत न आए, इस पर विचार हो सकता है। चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जो बातचीत से निकल सकता है। यही कारण है कि हम कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं। कमेटी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो अपनी राय रखें, तब तक किसानों को प्रदर्शन करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि प्रदर्शन चलता रहना चाहिए, लेकिन रास्ते जाम ना हो, पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बातचीत से हल निकालना जरूरी है। सीएम योगी ने गुरुवार को बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में ही है और इससे न मंडियां खत्म होंगी, न ही किसानों को कोई नुकसान होगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का बड़ा आरोप लगाया। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। नई कृषि नीतियों के खिलाफ दिल्ली में भले ही विरोध प्रदर्शन चल रहा हो, लेकिन लखनऊ में किसानों के समर्थन में किसान सम्मेलन हो रहा है। किसानों के समर्थन में आए किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में चक्का जाम कर किसानों पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के इशारे पर प्रदर्शन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कृषि सुधार के विधेयक लाए गए हैं, इसमें आपकी क्या मंशा है? तो एक साथ हवा में लोगों ने हाथ उठा करके कहा हम इन विधेयकों का समर्थन करते हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के तमाम फैसले किसान के हित में हैं। उनका हर फैसला किसान के साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया है। प्रयागराज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसानों के आंदोलन के पीछे सीएए और एनआरसी के आंदोलन में लगी ताकतें ही षड्यंत्र कर रही हैं। यदि समस्या का समाधान होता है तो बात करें, यदि जबरदस्ती करना है तो बात दूसरी है। तो इसके पीछे, अब आंदोलन के पीछे जो शक्तियां, नक्सलवाद, माओवादी, कम्युनिस्ट, इस प्रकार की शक्तियां जो देश को के खिलाफ रहती हैं, शक्तियां, ऐसे लोग जैसे सीए के खिलाफ। सीएम योगी ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन, लोगो और नाम को लेकर तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को देखा। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान लोगो पर मुहर भी लगाई। जेवर एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी होगा। इस पर सीएम योगी ने भी खुशी जताई। मैं एक बार फिर से ज्यूरिख इंटरनेशनल के जो आज यहाँ पर स्टेट के हमारे इंडिया के सीईओ आए हैं, अधिकारीगण आए हैं, इन सबको उत्तर प्रदेश आगमन के लिए हृदय से स्वागत करता हूं और सहयोग के लिए हर भरपूर सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं। स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 29,650 करोड़ की लागत से 1,334 हेक्टेयर भूमि में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका दिया गया है। एनसीईआरटी किताब में दावा किया गया है कि जरासंध ने कृष्ण को हराया था। इस दावे पर विवाद खड़ा हो गया है। एनसीईआरटी की किताब बाल महाभारत कथा में कृष्ण और जरासंध के युद्ध का जिक्र है। किताब में बताया गया है कि जरासंध के डर से कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया था, लेकिन विद्वानों को इस दावे पर ऐतराज है। इस किताब को लेकर विवाद बढ़ गया है। किताब कृष्ण के हार का दावा करती है तो विद्वान इसे खारिज कर रहे हैं। इस पर इतिहासकार प्रोफेसर राजवंत का कहना है कि यह सरासर गलत है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने ही 2 बार जरासंध को हराया था।
लेकिन उसके बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वहां की जनहानि हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दुखी होकर द्वारिका में मथुरा की तरह एक नई नगरी बसाई और वहां चले गए और अंत में भगवान श्री कृष्ण के कारण ही जरासंध की मौत हुई। वहीं एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। जिसकी भी गलती है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति को लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ गोमती नगर विस्तार में आय से अधिक संपत्ति व जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। गायत्री प्रजापति के पूर्व मैनेजर ने ही धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई थी। लखनऊ पुलिस काफी समय से अनिल प्रजापति की तलाश कर रही थी, जिसे आज गोमती नगर विस्तार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अनिल पेशी पर आए अपने पिता से मिलने आया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गायत्री प्रजापति के पूर्व मैनेजर ब्रिजभवन चौबे के मुताबिक गायत्री प्रजापति ने दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराने वाली चित्रकूट की रहने वाली महिला से सांठगांठ कर ली थी। पूर्व मंत्री के बेटे अनिल प्रजापति ने ब्रिजभवन से बोलकर मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति की संपत्ति उस महिला के नाम दर्ज करवाई थी। यही नहीं, अनिल ने दुष्कर्म मामले में बयान बदलने के लिए 2 करोड़ रुपए भी महिला को दिए थे। बावजूद इसके महिला की मांग बढ़ती गई। ब्रिजभवन के मुताबिक गायत्री और उनके बेटे अनिल ने खरगापुर स्थित उनकी जमीन भी महिला के नाम करवा दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी में कोरोना के आंकड़ों को फर्जी बताया है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि योगी जी, हमारे कोरोना पर शानदार काम की चर्चा यूपी के गली मोहल्लों में हो रही है। आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं कराते। उनके इस बयान की यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल पहले अपने गिरोह में झांक कर देखें। उनका ये बयान आया था कि उत्तर प्रदेश फर्जी आंकड़ा दे रही है कोरोना से संबंधित। ये तो बहुत ही निंदनीय है और एक मुख्यमंत्री के रूप में जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस स्तर का व्यक्ति इतना घटिया बयान देगा, इतना हल्का बयान देगा किसी भी प्रदेश के बिना जानकारी लिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो व्यक्ति अपनी कमियां को छुपा रहा है। हापुड़ जिले में विद्युत विभाग का एक बार फिर से बड़ा कारनामा देखने को मिला है। दरअसल हापुड़ में बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता को 2 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए 73,47,562 रुपए के बिजली का बिल भेज दिया है। 73 लाख से भी ज्यादा का बिजली का बिल देखकर मजदूर परिवार के होश उड़ गए, जिसके बाद मजदूर ने कई बार बिजली अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल 73.5 लाख रुपए का आया जी है और पिछली बार 1400 रुपये जमा कराए थे, उसके बाद आया अब ये, जबकि हम 2-3 महीने से मकान में नहीं है, मकान बना हुआ रहा, तो कहाँ से इतनी रीडिंग हो गई। हापुड़ में बिजली विभाग की लापरवाही की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। इससे पहले भी कई बार लोगों को लाखों रुपए के बिजली के बिल थमाए गए हैं। बिजली विभाग अपनी लापरवाही को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अयोध्यापुरी का है। पीड़ित परिवार कई बार बिजली घर के चक्कर लगा चुका है, लेकिन कोई अधिकारी इस पर बोलने के तैयार नहीं है। 25 दिसंबर को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसे सेंटर खोलने जा रहा है जिसका नाम अटल अध्ययन केंद्र यानी अटल स्टडी सेंटर होगा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के बारे में बताया जाएगा। सेंटर को खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो सामाजिक विज्ञान संकाय है, उसने अटल अध्ययन केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है। अटल अध्ययन केंद्र का मतलब ये नहीं कि अटल जी के राजनीतिक जीवन या अटल जी के व्यक्तिगत जीवन या उनके राजनीतिक सारी चीज़ों की बात करना। अटल अध्ययन केंद्र का मतलब है कि भारत का होलिस्टिक अध्ययन उसमें हो। जब इस स्टडी सेंटर की शुरुआत होगी तो इसमें एमए का कोर्स और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स भी शामिल रहेगा। स्टडी सेंटर की खास बात यह होगी कि आसानी से सभी के लिए उपलब्ध होगा। दिल्ली से सटे नोएडा में इस वक्त सनसनी फैल गई, जब अधिवक्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वकील की हत्या करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरा मामला थाना बीटा 2 क्षेत्र के सेक्टर 36 का है। आज सुबह करीब 11 बजे अपने घर से निकल करके सर्विस रोड पे आ गए थे। उनका मुवक्किल वहाँ पे इंतजार कर रहा था। वहाँ पे एक व्यक्ति जो इनके पीछे ही आया, सेक्टर से ही इनके पीछे आया, उसने इन पे जो है फायर किया है।
जिससे इनकी डेथ हो गई है। बेटे ने इनकी एक तहरीर दी है और ये संज्ञान में आया है कि इनके कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे और उसी में एक व्यक्ति पे इन्होंने शक भी जाहिर किया है। बाइस्तवा हम अभियोग भी पंजीकृत कर रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में भी हम जाएंगे क्योंकि इनके कुछ डिस्प्यूट और भी हैं। आशंका है कि जमीनी रंजिश में ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अधिवक्ता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।